ओके माय ब्रो, टेक केयर, लव यू। बाय दादा। सो गाइस फाइनली आज मैंने अपनी जिंदगी का पहला ऑटो जो है ई रिक्शा एक्साइड, यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ऑटो चलाना ना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आपको हर जगह सही होम पावर सिस्टम, हर जगह सही होम पावर सिस्टम। तो भाई ऑटो लेने पे आपको मिलता है गीजर, आपको मिलता है हीटर, आपको मिलता है सीलिंग फैन। दादा तोड़ दो ऑटो आज देखते हैं आप पे कितना दम है। अगर आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं और अगर आप अपनी जिंदगी से दुखी हैं तो हम क्या करें? ब्लॉग देखो चुप करके रहो, ब्लॉग रहो, हमारे ब्लॉग देखो, खुश रहोगे। लेकिन अगर आप महीने के अच्छे खासे पैसा कमाना चाहते हैं ना, अगर आपने अभी तक कोई कोर्स नहीं किया, आपको लगता है नौकरी नहीं लगी थी, पापा कोई चक्कर नहीं, क्या करनी नौकरी, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करो। और कैसे स्टैब्लिश करना है, आपको पहुंचना है अनंत नगर में, और वहाँ पर जाकर वो क्या करना है अंदर जाके बताते हैं। आओ वापस हट करना है। जिंदगी में जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो जाओ, लेकिन यहाँ पर आकर बंदा अटक जाता है। पुल यहाँ पुल करना है इसको, पुल करना है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक्साइड नियो ऑटो की दुकान पे नहीं था, शोरूम पे लेके आए हैं। और देखो भाई, अगर आप अपनी ज़िंदगी के सारे सपने पूरा करना चाहते हैं, अगर आप आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, उससे पहले आपको लेना पड़ेगा एक्साइड नियो का ऑटो। जो ई रिक्शा आजकल ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप कब डलवा रहे हो? क्या ऑटो? हाँ बस आज ही लेके जाएंगे ना, आज ही लगा रहे हैं। और क्या क्या रेट्स हैं आप देख रहे हैं ना भाई। बहुत से लोगों ने आजकल 10-10, 20 ऑटो पाए थे। तो लोग सोचते हैं भाई कितने महंगे हैं, कितने सस्ते हैं। सारी डिटेल्स हम आपको A to Z बताने वाले हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है आने वाले टाइम में, अगर आप ऑटो चलाना चाहते हैं, यहाँ पर खरीद कर किसी और को लगवाना चाहते हैं, तो सारी डिटेल आपको पता लगने वाली है। मैम क्या हाल चाल हैं आपके? जय माता दी। जय माता दी जी। क्या नाम तुंदा? टू ऑल ऑफ जम्मू वाले हमारे सारे जितने भी हैं। इन्ना के लिए मुस्कुरा दे दोस्त। मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस कर रही हूँ। ओह माय गॉड, तुंदा नाम क्या है सुनाओ? मैं खुशी। ओह वाह, तभी खुशी नहीं समा रही है, फूले नहीं समा रही है खुशी। तभी हमने कहा दुख है तो इधर आ जाओ। दुख है तो फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको मिलेगी खुशी। और खुशी जो है ई रिक्शा को परचेज करने की खुशी। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई एक्साइड नियो जो ऑटोज हैं या फिर जो ई रिक्शाज हैं बड़े बड़े महंगे हैं। महंगे नहीं सस्ते हैं? तो महंगे में कुछ नहीं है, इट्स अ जेन्युइन रेट। एंड एज वेल एज ऑल्सो इवन ये नवरात्रि ओकेजन हो गया या दिवाली फेस्टिवल्स हो गए, इनमें हम ऑफर्स भी प्रोवाइड करते हैं। इवन इसमें अगर आप परचेज भी कर रहे हैं तो उसमें आपको सब्सिडी अवेलेबल हो रही है सर। तो इस ऑटो में सब्सिडी भी है? जी सर। का जो ऑन रोड प्राइस है रिसेंटली जो है वो है 2,22,000। 2,22,000 ऑन रोड प्राइस पड़ेगा, इसमें इंक्लूडिंग रहेगा आपका RTO रजिस्ट्रेशन भी, इंश्योरेंस भी रहेगा। प्लस इसमें अभी जो नवरात्रि ओकेजन्स है उस पर हम इसमें आपको ऑफर्स दे रहे हैं, जिसमें गीज़र है, फैन है, और साथ ही साथ जो है हम इसमें विंटर के लिए हीटर भी इसमें अवेलेबल, और साथ में जो PMEGP के थ्रू हम इसमें सब्सिडी जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर 2,22,000 का ऑटो है जी। तो म्यूनिसिपल एरिया में कितने का ऑटो पड़ जाएगा? कितने की सब्सिडी मिलेगी, कितने परसेंट? सर अगर इन केस अगर आप म्यूनिसिपैलिटी वहाँ से आप सर्टिफिकेट इसमें ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो उसमें रहेगी 10%। और अगर इसमें कैटेगराइज है जैसे SC है, ST है, OBC है, या फिर आप किसी महिला या लेडीज़ के नाम पे लेते हैं तो 35% इसमें वो आपको 35%? जी। अच्छा, मतलब वो जो आपने बताया 2,22,000 उसमें 35% कम हो जाएगा। जी। और फिर वो जो गीजर वो जो आप वो दे रहे वो चीज़ आप नहीं दोगे फिर? नहीं सर, गिफ्ट भी अवेलेबल है इसमें। गिफ्ट तो हम गिफ्ट पक्का मिलने वाले हैं, इस पे ऑफर्स दे रहे हैं हम। तो ऑटो खरीदने पे आपको देखो सब्सिडी भी मिलने वाली, ढेर सारी सब्सिडी मिल रही है। और आपको मिल रहा है गीजर, पक्का भी लगा था, और क्या लगा? रूम हीटर, सीलिंग फैन, रूम हीटर भी मिल रहा है। 3 चीज़ें ज़बरदस्त है भाई। वैसे इन ऑटोज़ की बात की बिल्ड की जाए, देखो ये ज़बरदस्त। मुझे लग रहा था ये ना प्लास्टिक है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली प्लास्टिक, ये लोहा है। और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, सर्विस कॉस्ट, वो कितनी रहती है इसकी? सर्विस वगैरह हमारे पास यहाँ पे वर्कशॉप अवेलेबल है। फर्स्ट सर्विस इसमें हम आपको फ्री देते हैं। सिंगल चार्ज करने पे ये कितना चलता है ऑटो? ये सिंगल आप 5 to 6 आवर्स जो है इसके चार्जिंग रहते हैं। अच्छा। और आप जैसे नाइट में आप इसको चार्जिंग पे रख सकते हैं और पूरा फुल डे सुबह तक पूरा चार्ज फिर ये हो 120 जो है ये जो हमारे बाई कंपनीज के थ्रू हमें आता है। जो इसका माइलेज रहता है, बट आप 120 माइलेज? जी 100 के करीब तो आप जो है वो इन रिटर्न में हमें प्रोवाइड किया गया, तो 100 का माइलेज लेके ये सर मतलब समझ लो कि चार्ज करना है रात को 100 किलोमीटर चलेगा। तो ही पता लोग हैं भाई जेडे लोग दिखा दें ऑटो वाले किन्ने वो कर दें, 1 किलोमीटर जाना हुआ तो 200 रुपये मंगी लेंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई कर लो तो है मतलब दिन का 15-20 हज़ार रुपये को छड़ना नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ वेरी नाइस। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ऑटो दिस, पहली बात तो ये अबाउट दिस ब्रांड विच इज़ एक्साइड।
ये जो है रिक्शाज यहाँ पर आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं आप देख रहे हैं उनमें बैटरीज जल रही हैं, और बैटरीज के मामले में आप सब जानते हैं कि एक्साइड से ऊपर कोई बैटरी मुझे लगता है कि हम भरोसा कर सकते हैं। और स्पेस की बात की जाए तो मेरे जैसा पतला बंदा जो है वो मेरे जैसे बंदे यहाँ पर 3 बैठ जाते हैं, और जो मेरे दादा हैं इनके जैसा मोटा बंदा जो है, दादा आपके कितने, आप जैसे कितने बंदे बैठते हो? आपके साथ से 2 ही बैठेंगे, 3 नहीं बैठ सकते। आप बैठो पहले। लो दादा। देखो भाई दादा जैसे एक बंदा यहाँ बैठ सकते हैं। ये किसको बैठा? नहीं, देखो यहाँ पर 2 बंदे यहाँ बैठ सकते हैं, और यहाँ भी आओ भैया बैठो देखते हैं इनके साथ बैठ के दिखाओ मुझे। 2, हाँ ठीक है भाई, बंदे 2 यहाँ बैठ जाते हैं, 2 यहाँ बैठ और 2 यहाँ पर बैठ सकते हैं, 4, एक बंदा आगे भी बैठ सकता है, फिर तो बहुत स्पेशियस है भाई ये। हमारे पास सर अभी आ रहा है न्यू, अभी हाल ही में 2-3 मंथ्स हो गया है, वो एक्साइड न्यू भारत है हमारा। अच्छा, वो इस टाइम ऑन रोड उसका प्राइस पड़ेगा आपको 1,82,000 में। अच्छा, और उसमें सब्सिडी है? जी सब्सिडी उसमें भी है, और हम गिफ्ट्स जो हैं एज पर ऑफर्स हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। तो अगर अब किसी ने पेमेंट यहाँ पर आके करनी है तो पेमेंट की प्रोसेस क्या रहती है, कि फुल पेमेंट रहती है या फिर EMI भी पे कर सकते हैं, किस तरह रहता है? सर यहाँ से वो कोटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वो सब्सिडी अवेल कर रहे हैं सो दे हैव टू सबमिट सम डॉक्यूमेंटेशंस जो हम उनको शेयर कर सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं उसमें? इसमें सर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, 10th 12th या फिर 8th की मार्कशीट है, और जो पर्सन 8 से बिलो होगा उनका एक सर्टिफिकेट बनेगा जो नोटरी ऑफिस से आप बनवा सकते हैं। अच्छा। साथ ही साथ एक जैसे आप अगर रूरल में हैं तो आप एक सरपंच के थ्रू जो बनवाते हैं सर्टिफिकेट आपका रेजिडेंशियल जो रहता है, और साथ ही साथ अगर म्यूनिसिपैलिटी तो म्यूनिसिपैलिटी सर्टिफिकेट जो है वो आप उसमें दे सकते हैं। ओके। और कोटेशन जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, कस्टमर्स आ सकते हैं यहाँ से कोटेशन ले बैंक सकते लोन भी देता है इन सब चीज़ों के लिए? जी लोन प्रोवाइड करेंगे, बट उससे पहले अगर सब्सिडी है उन्होंने करनी है अवेल तो सर पहले जो है उनकी सब्सिडी की फाइल वहाँ पे सबमिट होगी। अच्छा। सब्सिडी वहाँ से अप्रूव होगी, फिर उनका लोन होगा, देन वो ये इंस्टॉलमेंट में जो है वो बैंक को पे करें, हमें अमाउंट जो है वो हमें कंप्लीट आएगा। ये जो आनंद नगर है जी ये म्यूनिसिपैलिटी एरिया के अंडर आता है या फिर गाँव वाले एरिया के अंडर आता है? ये तो सर म्यूनिसिपैलिटी के अंदर ही आता है। म्यूनिसिपैलिटी के अंडर भी आता है, मतलब जो गाँव वाले लोग हैं अगर वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं उसको? बिल्कुल सर, उनको भी सब्सिडी मिलने वाली है? जी बिल्कुल। और अभी जो स्मार्ट सिटी के थ्रू हम पहले दे रहे थे उसमें जो था ई रिक्शा का लाइसेंस बहुत ज़्यादा मीन्स वैलिड था और मैंडेटरी था। अब जो PMEGP के थ्रू है उसमें सर ई रिक्शा का कोई जो लाइसेंस है वो मैंडेटरी नहीं है, इसमें और जो डॉक्यूमेंट्स है वो इजीली रहेगा वुमेन्स के लिए। अच्छा, वुमेन्स के नाम से भी आप जो है वो ई रिक्शा ले सकते हैं। ओके। तो उधर मैम जो खड़े हैं मैम से पूछते हैं, मैम बोले नहीं मेरे से नहीं पूछना, मेरे से नहीं देखो हम ऐसे ही पूछते हैं मैडम अगले बंदे को डायरेक्टली जाकर, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है। नहीं ये नहीं है टूथपेस्ट। ये ऑटो सबको लेना चाहिए? हाँ सर लेना चाहिए। एक्साइड की बैटरीज अच्छी होती हैं? हाँ सर सबसे अच्छी होती है बैटरी, सबसे अच्छी होती हैं? सबसे ब्रांड है एक एक्साइड बैटरीज का। ओके। हाँ जी। और ऐसी क्या खासियत है इस पर्टिकुलर शोरूम में कि यहीं से ऑटोज लेने चाहिए अगर आप जम्मू के लोगों को बोलो तो? डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो यहीं से होती है ना, जो अच्छा। जो गाड़ियाँ जो भी जाती हैं वो यहीं से जाती तो हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है वो यहीं पर होती है, और अगर गाड़ियों की सर्विस करवानी हो हाँ वो भी तो वर्कशॉप यहीं पे है। वो भी यहीं पर होती है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैडम बस इतना ही बोल सकती हैं। ये वाले ऑटो जो है इनमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है चलाने की? जी लाइसेंस तो मैंडेटरी है सर। नहीं अभी आप पहले बोल रहे हैं कि लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती फीमेल्स के लिए कुछ? वो सर फॉर दैट रीज़न जो था हमारा स्मार्ट सिटी की सब्सिडी के लिए। अच्छा। जी अब नाउ जो मैं सब्सिडी का बता रहे हैं हम डॉक्यूमेंट्स, उसमें इसकी अगर इन केस जैसे कुछ मदर्स के नाम पे लेते हैं, कुछ अपनी सिस्टर के नाम से लेते हैं, सो उनको अगर ई रिक्शा का लाइसेंस नहीं है तो उनको सब्सिडी के लिए ज़्यादा जो है मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। डाउट्स हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर रन हो रहे हैं, आप डायरेक्टली इन्हें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और अभी हम करते हैं इसकी मजबूती की परख, और हमारे मिस्टर दादा जो हैं भीमसेन, दादा तोड़ दो ऑटो आज देखते हैं आप पे कितना दम है। नहीं मेरे पे कोई दम नहीं है क्यों है दादा? बाहुबली आप हो, तोड़ो। है नहीं आप देखो ना, देखो से मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को। दादा बाहुबली आप हो। देखो प्लास्टिक कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, पहले मुझे ये बताओ। मैंने जहाँ जहाँ टच किया ना, ये क्या है? प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक बस यही है, बाकी सारा आगे पीछे लोहा है। बाकी लोहा है दादा। और प्लास्टिक मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ यूज़ किया गया है ना तो दिस इज सॉलिड, क्या देख रहे हो, ये सॉलिड है प्रॉपर तरीके से। तो भाई ऑटो लेने पे आपको मिलता है गीज़र, आपको मिलता है हीटर, आपको मिलता है सीलिंग फैन। ओ भाई यहाँ से देखो ये भी दिखाता है कि बैटरी कितनी चार्ज है। दिस इज कूल भाई, ज़बरदस्त। और यहाँ से देख लो इनर व्यू इसका,
और इसके हेड स्पेस देखो, जान दो सीधा, सीधे जान दूँ। जान दो बाहर। चाहते क्या हो, पेमेंट भी लेनी है हमें, निकल भी ऐसे अगर ठोक दिया ना बड़ा एक ऑटो भी, पेमेंट रह देनी है। एक ऑटो भी बड़ा है। एक ऑटो बड़ा है। चलो भाई, अब वैसे ना सच में कोशिश करूंगा मैं कि ऑटो चला के बाहर दिखाएंगे कि इसका फील कैसा आता है। तो चलो भाई ऑटो की राइड करते हो, फिर आपको एग्जैक्ट वाला फील जो है ना वो दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली आज मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला ऑटो जो है ई रिक्शा एक्साइड फ्रॉम साई होम पावर सिस्टम मैंने खरीद लिया है। और ये आ रहा है मेरा नया नवीला चमचमाता सा ऑटो बाहर। मैं और दादा अब इस पे करने वाले हैं व्लॉगिंग, ना पैसे लगने ना पैसे, नहीं तो यार रुपया मेरे तेल लग रहा है ना, रोटा था ही है। बिल्कुल। और इस पे हम 4 सवारियां बिठा भी सकते हैं, भाई 2 लड़कियां पीछे बिठाएंगे, दोनों भाई बैठेंगे आगे। जिस दिन कोई क्लाइंट नहीं मिला उस दिन गाड़ी तो लगी जाएगी। जिससे क्लाइंट नहीं मिलेगा उसको गाड़ी लगी जाएगी। तो चलो पहले पीछे बैठते हैं, देखते हैं इसका सफर। बिल्कुल। आओ पापा, आओ दादा बैठो। चलो भाई दादा हाउस द जोश। अब मुझे ना बिल्कुल शहनशाह वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई 3-4 महीने से व्लॉगिंग कर रहे थे, आज उसको कुछ फ़ायदा लिया है। आज बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा है। और आज मेरे घर वालों को मुझ पर प्राउड फील हो रहा होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद जो पैसे हमने जोड़े हैं, ये भी। और देखो रेस लगी हुई है। रेस लगी, मतलब एक्साइड के ऑटोज ही चल रहे हैं। क्या देखो, बात है, एक्साइड हर जगह साई होम पावर सिस्टम, हर जगह साई होम पावर सिस्टम। और जब भी रिक्शा लेने ना भाई तो एक्साइड के लो, क्योंकि बाकी बैटरीज के बारे में वी आर नॉट श्योर और उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। इनकी गारंटी जो है वो भी हम आपको दे सकते हैं ऑफिशियली। रख आर्यन का गया ऑटो पीछे। बस हमें बॉर्डर में पहुंचाना हो। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। दादा डिस्क ब्रेक। भी ब्रेक। आप ऑटो में बैठने में तो डर क्यों रहे हो? दादा नहीं, इधर बैठने में ठीक है, उधर बैठने में मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपको भाई ऑटो चलाए? दादा गाने भी चलते हैं। वाह भाई वाह, वाह क्या बात है, ठंडी ठंडी हवा। ओके माय ब्रो, टेक केयर, लव यू। बाय दादा, रुक जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और दादा मुझे छोड़कर भाग गए। क्या फायदा से ऑटो लेने का, दोस्त को छोड़ दिया दादा। मेरे वीरू 5 रुपए फालतू लगेंगे आपके, जल्दी आओ। हैं? 5 रुपए फालतू ये लगेंगे। गलत बात है, ऑटो के लिए आओ इधर आओ, इधर बैठो। ऑटो के लिए मुझे छोड़ दिया आपने। चलो दादा, चलो दादा, सात अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी। क्या बात है दादा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ऑटो चलाना ना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आपको बता दो कि पहली बार मैं ऑटो चला रहा हूँ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से चला रहा हूँ। ब्रेक्स हमारे पास है, हमारे पैर में है। और कई लोग बोलते हैं भाई बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, दे आर नॉट अनकंफर्टेबल लिटरली। और देखो प्रॉपर मजे से चला रहे हैं हम। दादा चलाने में मजा आ रहा है। चलाने में बिल्कुल मजा आ रहा है। ब्रेक बिल्कुल जो है हमारे पैरों के नीचे है और मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ। तो यही आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप भी खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे रिक्शा जो है वो आप ले सकते हैं। और फ्रॉम द ब्रांड इटसेल्फ व्हिच इज एक्साइड, बिकॉज ई रिक्शा जो है ना दादा वो है बैटरी बेस्ड। और अगर आपकी बैटरी ही अच्छी नहीं होगी तो फिर क्या फायदा। दादा सही बात, थोड़े दिन पहले ना कि मैं न्यूज़ भी देख रहा था। हाँ कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ उन्होंने अपने ऑटोज जो थे वो लाइन में खड़े कर दिए थे और वो कंपनी भाग गई थी। अच्छा, अब ना उनकी सर्विस हो रही है ना बाकी चीज़ें मिल रही हैं। ओके लेकिन अच्छी बात है, साइड आपको यहाँ पे मिल रहा है, बड़े आराम से हर चीज़ मिल रही है अवेलेबल। जबरदस्त। सीधा ऊपर चढ़ाना है। नहीं नहीं उतना ही चलाऊंगा मैं। नहीं सीधा ऊपर चढ़ाओ, देखो शीशा खोल दिया उन्होंने। नहीं नहीं उतना ही लाऊंगा। आनो आनो आनो। नहीं नहीं बस सब पता, मानने की तगड़ है। अब इससे अच्छा जीता जाता अब नगरोटा में कोई और आपको देगा। सवारियों नगरोटा में खरीद भी आपको लिया। ऑटो आ रहा है। क्या कह रहे हैं? मैं नगरोटा वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हम पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी उनको देंगे। आप पिक एंड ड्रॉप की ऑटो सर्विस। खरीद भी लिया और देखो चलाना भी सीख लिया वेरी फर्स्ट डे। इसलिए आपको कहता हूँ कि एक्साइड की जो ऑटो है ना कोई भी चला सकता है, वेदर यू आर मेल फीमेल। अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र ज़्यादा है तो भी आप चला सकते हैं। हाँ उम्र ज़्यादा छोटी है तो आपको नहीं चलाना है। तो भाई ऑटो की राइड हमने ले ली, ऑटो जो है वापस अपनी पोजीशन पे आ चुका है। बट द मेन पार्ट जो कि मैं पूछना इनसे भूल गया वो है वारंटी के रिलेटेड। सो मैम कितनी वारंटी रहती है इन पर्टिकुलर ऑटोज़ की, और जो लोड कैरियर वाली कैटेगरी में आते हैं उनकी वारंटी कितनी रहती है? सर अभी इनमें जो एक्साइड की बैटरीज, जैसे कि मैम ने भी आपको बताया, अभी इनमें एक्साइड की बैटरीज रहती हैं तो इसमें उनमें आपको वारंटी दी जाएगी 15 मंथ्स की। तो वैसे अगर बैटरी खराब भी हो जाती है 1 साल के बाद नहीं, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो बैटरीज की कॉस्ट इतनी ज़्यादा तो रहती नहीं होगी? नहीं सर इतनी नहीं है। इसमें अब जो 130 एमपेएस की हैं वो आप ले सकते हैं 10,500 समथिंग पड़ेगी, और जो 140 एमपेएस की है वो आपकी 11,500 पड़ेगी। ओके, सो बॉस कहने का मतलब ये है कि एज अ नेम सेज इटसेल्फ एक्साइड, और एक्साइड के हम सब जानते हैं कि आपकी गाड़ियों में, हमारी गाड़ियों में, मैक्सिमम गाड़ियों में जो
बैटरीज डली होती हैं वो डली होती हैं एक्साइड की। बिकॉज हम जब भी किसी शॉप पे जाते हैं हम उनको यही बोलते हैं कि एक्साइड की बैटरीज ही डलवा के दो, बिकॉज ट्रस्ट जो है हमें वो एक्साइड पे ही है। तो अगर आपको भी आपका बिजनेस स्टैब्लिश करना है, अगर आप चाहते हैं भाई खुद आप इसे ड्राइव करें, आपकी अर्निंग जो है वो अच्छी रहे, तो फिर आपको एक ही ब्रांड पे ट्रस्ट करना है, विच इज़ एक्साइड। और ये एक्साइड न्यू ऑटो जो है आपको मिलते हैं J&K में एक ही जगह पर, जिनका नाम है साई ओम पावर सिस्टम, और इनका जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो रहती है अनंत नगर में। नंबर्स आपको डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, आप डायरेक्टली नहीं जाकर कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं साई ओम पावर सिस्टम के वर्कशॉप पे, और यहाँ पर क्या मेंटेनेंस चार्ज रहते हैं ऑटोज़ के सारी डिटेल आपको बताएंगे। और बिल्कुल ही पास में अराउंड 20 मीटर ही जो आपने आपको शॉप दिखाई थी वो वहीं पर है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, और साथ में इनका सर्विस सेंटर भी है। तो यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप सर्विस भी कर सकते हैं। पापे क्या हाल चाल तुंदे? मेहरबानी सर, क्या नाम तुंदा? तरसेम लाल मेरा नाम जी। कार उधर बॉडी बड़ी तुंदा क्या नाम भैया? धीरज। धीरज। एक चीज़ सुनाओ, तो सीधा सर्विस वाला काम समझो। जी अगर फॉर एग्जांपल अज मैं ऑटो लेता तो सर्विस की रिक्वायरमेंट किन्ने चिर बाद होंदी थी? 3 महीने बाद सर्विस ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਪਿਆ? ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਚੇਂਜ कराना है ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ? आयल चेंज कराना, गेयर आयल चेंज होता है। किन्ने किन्ने किलोमीटर चलाई है? मतलब 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद। अच्छा, तो किन्ने चार्जेस किन्ने पैसे लगते होते? आयल के पैसे लगते हैं उसके कोई मैं 300 350 तक लगता है तो और आयल। बाकी जो चीज़ बाकी आयल का इसका चेंज होना, बाकी तो और कुछ नहीं होना। बस बस बाकी चार्जिंग कराना मतलब जिला सर्विस करानी ते 300-400 रुपये का खर्चा है। जी जी। वही बाकी ब्रेक शू जो किसते अगर हाँ। वो चलाने पे डिपेंड है, ब्रेक शू अच्छा। कितनी चलाई है आपने गाड़ी, कितने पे ब्रेक शू खत्म होने हैं। अच्छा, वैसे ब्रेक शू कितने पे चेंज होते हैं? कम से कम 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर? जी जी। ओके, फिर तो मतलब काफ़ी टाइम लगता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इसकी सर्विस करवाते हो तो सिर्फ 300-400 रुपए की इसकी सर्विस कॉस्ट आती है। एक्चुअली कई लोग आखिर भाई वो सर्विस कॉस्ट जी होंगी ना ऑटो की ई रिक्शा की वो बड़ी महंगी होंगी, ताइए मैं तुंदे को इतना आया। नवे लड़के चलाते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कैसे मतलब चलानी है गाड़ी। कोई हैंड ब्रेक लगा के चला लेता है, कोई मतलब ज़्यादा सवारी बिठा लेता है। सवारी इसमें 4 बैठती है तो 6 सवारी 8 सवारी बिठा के तो लोडिंग करते हैं। हमारा प्लेन एरिया तो है नहीं है, इसमें चढ़ाई भी है उतराई भी है, तो इसमें थोड़ी सी गाड़ी को थोड़ी 19-20 हो ही जाता है। एक जो ऑटो रिक्शा ई रिक्शा ये सर्विस करने से कितना टाइम लगता? लग जाता कोई मैं 1.5-2 घंटे 1.5 घंटा 1.5-2 घंटे ही होता बंदा अगर इतना आ ऑटो लाइए चली आ तो 1.5-2 घंटे बाद आता ले सकता। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कोई फॉल्ट हो जाए उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। वो फोन पे चीज़ें आप बता सकते हाँ हो? वो बता देते हैं, फ़ोन में बता देते हैं। प्लस जब गाड़ी आती है हम उनको उसी टाइम गाइड कर देते हैं पे इतना खर्चा आएगा, इतना टाइम लगेगा। तो बैटरी जो अगर बैटरी में प्रॉब्लम आती है, बैटरी भी आप देखते हैं? बैटरी कोई और कंपनी बैटरी देखती भी हम ही देखते हैं सर। बैटरी भी तो देखते हैं, अगर बैटरी डिस्चार्ज हुई थी तो है चार्ज करिए देगी। बैटरी चेक करते हैं पहले, चेक करिए अगर खराब होगी तो चेंज हो जाती है, गारंटी में होती है। जो गारंटी में होगी, गारंटी में कितनी बैटरी होंगी? कितनी बैटरी होंगी? 4 बैटरियाँ? जी जी 4। तो गारंटी कितनी होंगी बैटरी की? बैटरी 15 महीने की गारंटी थी। 15 महीने की गारंटी रहे। तो ये लगता है एक्साइड की जी बैटरी होंगी ठीक होंगी? हाँ जी, हाँ बैटरी बिल्कुल पावरफुल है, बैटरी सही साइड की पावरफुल गाड़ी है। ओके, तो है ਜਦੋਂ भी आना इनके को सर्विस करा रहे हैं। वीडियो नहीं दस सिडनी जगह जी है वो है अनंत नगर, और जो हमने आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिखाई थी बिल्कुल उसके 50 मीटर पास में ही इनके जो है वो वर्कशॉप भी आ जाती है। फॉर एनी क्वेरीज आप मेरे नंबर पे यहाँ पर DM में मुझे इंक्वायर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।